हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी कि अभी रशिया के अंदर एक बड़ी तीव्रता पर एक जो अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद ये सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहा, ऐसे फिर उसके बाद बहुत सारे अलर्ट्स एंड वार्निंग्स वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के लिए उन सभी वार्निंग्स को इशू करा गया। स्पेशली हम यूएस का कुछ एरिया के बारे में बात करें, फिर जो हमारा ये जापान वाला एरिया है, चाइना तक के लिए जो सारे खतरे वो देखे जा रहे हैं। अब साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर कैसा डेंजर है, किस तरह का डेंजर है, भारत का कौन सा क्षेत्र इन सभी चीजों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। साथ ही साथ वर्ल्ड में अभी जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, रिंग ऑफ फायर, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिंग ऑफ फायर कहां है, क्यों इस जगह पर जहां पर अभी जो अर्थक्वेक और सुनामी की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्यों यहां पर ऐसी फ्रिक्वेंटली ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हम उन सभी चीजों को लोकेट करने की भी कोशिश करेंगे ना। अब यहां पर ये जो पूरी की पूरी जो घटना हुई है, इस पूरी घटना में इंडिया के ऊपर क्या डेंजर है, उनके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अब साथ ही साथ ये देखेंगे कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है। एक बड़ी बात कुछ यहाँ पर ऐसी और देखने को मिलेगी कि जहां पर अभी ये जो अर्थक्वेक जैसी कुछ घटनाएं से कुछ शॉक्स यहाँ पर देखे गए हैं, वहीं पर कुछ जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ऐसे न्यूक्लियर प्लांट की जो लोकेशंस हैं वो भी उन जगहों पर देखने को मिली है। इसलिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को इवैक्यूएट कराया गया है, सारी चीज़ों को, सारी जगहों को उनको खाली कराया गया है, ऑपरेशंस हैं, वैसी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो पूरे के पूरे डेवलपमेंट को हम यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश करेंगे ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तीव्रता थी कई जगह पर 8.7, लेकिन लेटर ऑन इसको बताया गया 8.8 रिक्टर स्केल पर इतनी इंटेंसिटी के साथ में सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। तो 8.7 या फिर 8.8 यहां पर हम देखेंगे तो रशिया का जो कम चटका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें जो भूकंप है ये देखने को मिला, और ये जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। मैसिव जो नुकसान है ऐसे हो सकते हैं अगर इतनी बड़ी तीव्रता में अगर भूकंप आते हैं तो। ऑल्दो अभी यहां पर बहुत बड़े नुकसान तो नहीं देखे गए, लेकिन यस काफी ज्यादा जो चिंता है वो यहां पर देखी गई है। रशिया में 8.8 तीव्रता के भूकंप से जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर सुनामी की चेतावनी। जापान और अमेरिका वो क्यों चिंता में आ गए उनके बारे में बात करेंगे। और इन जो सभी एरियाज में जब ये अर्थक्वेक आया तो उसके बाद सुनामी जैसी घटनाएं हैं और फिर जो हलचल हैं ऐसी भी देखने लगी। उसके बाद जो आसपास का एरिया है उन सभी जगहों को इवैक्यूएट करे जाने की जो पूरी प्रक्रिया है उनको शुरू कर दिया गया। आप यहां पर देखेंगे रशिया का जो कम चटका प्रायद्वीप है उसके निकट में 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है, 4 मीटर तक ऊंची जो सुनामी लहरें हैं वहां पर उठी, ऐसी चीजें यहां पर देखेंगे और अलर्ट्स हैं वो अलर्ट्स यहां पर इशू करे गए। अब यहां पर देखें तो ऐसी जब ये जो सारी घटना इस पूरे एरिया में हुई तो पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ जो अलर्ट्स हैं उनको इशू करा गया। उनमें हम देखेंगे शक्तिशाली भूकंप के बाद प्रशांत महासागर में जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी की जो चेतावनी है उसको यहां पर जारी करा गया। ऑल्दो इंडिया के ऊपर जब खतरे की बात आई तो इंडिया की तरफ से हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपनी कुछ जो फाइंडिंग्स है वो निकाली, उन्होंने भी अपने जो भारत के ऊपर कितना खतरा है उसकी जो प्रेडिक्शंस है वो देखी, उनको हम यहाँ पर एंड में देख रहे होंगे। तो ये सारी इसमें जो चेतावनी के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड और कैलिफोर्निया यहां तक जो अलर्ट्स हैं वो अलर्ट्स यहां पर इशू करे गए। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं चाइना, पेरू, इक्वाडोर, इन सभी के लिए भी सुनामी की जो चेतावनी वो चेतावनी जारी करी गई है। अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, अभी प्रेडिक्शंस या फिर कुछ ऐसे जो अलर्ट्स जारी करेगी कि अभी आने वाले समय में ये यानी कि अभी इंस्टेंटली कुछ समय बाद में ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए थोड़ा सा चिंता की बात यहां पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं ना। अब हम देखेंगे एक जो प्रेडिक्शन है या फिर एक ऐसी बहुत सारी, जब भी कोई ऐसी बड़ी प्रलय या फिर जब भी ऐसी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है तो इसके बारे में हमें चीजें जरूर यहां पर देखने को मिल रही होती हैं। आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति जो एक महिला है, दरअसल ये बाबा वेंगा, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जब भी कोई ऐसी बड़ी आपदा होती है तो इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं दुनिया में आपदाओं को लेके उनकी चर्चा जरूर होने लगती है। तो जैसे ये सारी घटना हुई फिर से ये चर्चा में आ गए। दरअसल इनके द्वारा पहले कुछ प्रेडिक्शंस करी गई थी कि 2025 में कुछ बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, दुनिया में बड़ी हलचल होगी, और इनके द्वारा तो ये भी प्रेडिक्शन करी गई थी कि इन सभी आपदाओं के साथ साथ दुनिया में कुछ बड़े युद्ध हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे रूस में भयावह भूकंप मतलब महाप्रलय, ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच क्या, भारत भी त्रिदेवों के तांडव का असर, यानी कि इंडिया के ऊपर जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम ज्यादा इस मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे, बट यस ज्यादातर जब भी ऐसी कोई घटना आती है तो ऐसी न्यूज जरूर छपती हैं कि क्या जो बाबा वेंगा के द्वारा जो प्रेडिक्शंस करी गई। ऑल्दो आप देखें तो मल्टीपल समय पर, अगर आप टर्की में देखें, अभी आप यहां पर देखें रशिया में, और युद्ध की बात करें तो युद्ध तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वेस्ट में और आपका रशिया यूक्रेन ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बट ठीक है, अगर ये जो एक कंटेक्स्ट था तो इसको हमने यहां पर कवर करने की कोशिश करी ना। अभी पूरा जो इंसिडेंट है उसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में देखने की, समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा
टेक्निकली चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों ये जो एरियाज हैं क्यों बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो 8.8 इंटेंसिटी पे हमें यहाँ पर भूकंप देखने को मिला। ये रशिया का जो कमचटका प्रायद्वीप है, काफी ज्यादा न्यूज़ में रहता है, एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां का अबाचा बे के पास में हमें ये भूकंप वहां पर देखने को मिलता है। इसकी अगर गहराई के बारे में बात करें तो 19.3 किलोमीटर यानी कि 12 मील, यानी कि उथला भूकंप था। और जब भी आप जानते हैं कि उथला भूकंप होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वेव्स ज्यादा आती हैं ऊपर की तरफ, विनाशकारी ज्यादा होता है। तो ये जो एरिया है पेट्रोपाव्लोव्स्क, इससे लगभग 125 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ये केंद्रित यहां पर देखने को मिलेगा। तो 8.8 जो तीव्रता है, इसकी तीव्रता को यहां पर मापा गया। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इन जगहों पर क्यों ज्यादा भूकंप आते हैं और भारत का कौन सा जो क्षेत्र है वो भूकंप के लिए ज्यादा कुछ खतरनाक हमें देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज है हमारे, उनको आप अवेल कर सकते हैं 19,999 के अंदर, जिसमें आपको मैक्सिमम 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इनमें आप जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और ये प्राइसेस लिमिटेड समय तक के लिए हैं, प्राइसेस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 31 जुलाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे जो बैचेज हैं वो बैचेज लाइव हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस के साथ अगर आप लोग ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 27,999 इन प्राइजेस में आप सारी चीजों को अवेल यहाँ पर कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि अभी जो एरिया है रशिया का, जापान का, इन सभी क्षेत्रों के बारे में जो ये वार्निंग्स इशू करी गई हैं, इन एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दरअसल रूस और जापान, जहां पर अभी दोनों कंट्रीज में घटना देखी गई है, वो दोनों के दोनों एरिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो हमारा रिंग ऑफ फायर की जो बेल्ट है उस पर स्थित दोनों देश है। ये क्या है बेल्ट, कैसे बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रूस का कमचटका पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से इनकी टकराहट हमें यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि जहां पर जो कमचटका प्रायद्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल मैं आपको बताऊं दुनिया कुछ प्लेट्स में विभाजित है, वो प्लेट जब टकराती हैं तो भूकंप हमें देखने को मिलता है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए यहां पर इस एरिया में भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। जापान में पैसिफिक, फिलीपींस सी और यूरेशियन प्लेट्स, जापान इनके संगम पर स्थित है। तो जब इन प्लेट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, दरअसल मैं भी आपको प्लेट्स के बारे में बताऊंगा। तो दरअसल पूरी दुनिया लगभग 7 प्लेटों में बटी हुई है और जब भी इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन की वजह से, मान लो संपीड़न बल लग रहा है, फिर तनाव बल लग रहा है, तो उसकी वजह से जब इनमें संचलन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से जब भूकंप हमें देखने को मिलता है। ये जो रेड रेड एरिया आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर आपको सारे जो माउंटेन्स हैं वो इसी एरिया में देखने को मिलेंगे आपको, और इन्हीं एरियाज में ज्यादातर जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आप जापान के बारे में बात करें तो ये वाला पूरा एरिया जापान, और इसलिए यहां पर जापान काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है भूकंप और सुनामी के लिए। आप लोगों को पता होगा 4 और 8 के जो समय पर सारी चीजें कैसे देखने को मिली थी। 2011 जापान का सुनामी का उदाहरण गंभीर खतरे की पुष्टि करता है क्योंकि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जैसा आप लोग यहां पर जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के बारे में हम बात करेंगे तो रिंग ऑफ फायर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, अभी इसके बारे में हमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। आप देखेंगे ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारों पर फैला हुआ है। इसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और रशिया, ये सारे जो एरियाज हैं वो इसमें शामिल है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैं कंट्री वाइज और आपको कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको बता रहा हूँ। दुनिया के जितने 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे इसी रिंग ऑफ फायर की जो बेल्ट है इसमें आते हैं, और पूरी दुनिया के 90% जो भूकंप के हिस्से हैं, जो भूकंप है वो इसी हिस्से में हमें देखने को मिलता है। टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जितनी भी हमारी पूरी वर्ल्ड है उसको लगभग कुछ 7 बड़ी और कुछ जो हमारी माइनर प्लेट्स हैं उनमें विभाजित कराया गया। तो जब भी उनमें टकराव होता है संपीड़न बल के कारण, साथ ही साथ उनमें जब तनाव बल के कारण अलग होते हैं, खिंचाव होते हैं, फिसलाव यानी कि इस तरह से पैरेलल फ्रिक्शन होता है, तो इन सभी के कारण ये इतना ज्यादा सक्रिय होता है कि यहाँ पर इन सभी के कारण फ्रिक्शन होता है तो हमें भूकंप देखने को मिलता है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया रिंग ऑफ फायर में नहीं आता। इंडिया में, अब इसका मतलब ये नहीं इंडिया में भूकंप नहीं होते, यस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उसका कारण अलग है। उसके कारण के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। भारत का जो भूकंप है वो संवेदनशीलता मुख्यतः हमारा जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, उन दोनों में जब टकराट होती है, उन दोनों में जब मूवमेंट्स होते हैं, तब हमें यहाँ पर उनके जो विशेषकर हिमालय क्षेत्र में, तो तब वहां पर हमें जो है अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अब रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर बनता कैसे है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो सतह है वो मल्टीपल प्लेट से बनी हुई है। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आप नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखेंगे, यूरेशियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखेंगे, नज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अरबियन प्लेट, इस तरह से कुछ बहुत सारी प्लेट्स में हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसको बांटा जाता है। और जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिलता है।
रिंग ऑफ फायर में ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे में टकराती हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर जो संपीड़न बल है वो लगेगा, जब आपस में ये टकराएंगी तो एक एरिया नीचे धंसता है, और ये ज्योग्राफी का पूरा मामला होता है। सबडक्शन होता है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं, और जब ये फटते हैं ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, वर्ल्ड के लेवल पर देखें, तो हम देखेंगे कौन सा एरिया कौन से एरिया में आता है। रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो एशिया में से जापान, रशिया जो कम चटका एरिया है जहां पर अभी भूकंप देखने को मिला है, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये हमें रिंग ऑफ फायर बेल्ट में देखने को मिलते हैं। ओशिनिया के बारे में बात करें तो पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड ये इसमें आते हैं, और यूएस के बारे में बात करें चिली, पेरू, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। तो इन एरियाज के लिए भी ध्यान रखिए, अभी जो वार्निंग है उस वार्निंग को, जो सुनामी की वार्निंग है उसको यहां पर इशू करा गया है। थोड़ा सा अगर हम देखें जो भूकंप के इतिहास के और सुनामी के इतिहास के बारे में बात करें, तो दुनिया में अब तक 5 सबसे जो खतरनाक जो भूकंप हैं वो हम देखने को मिलेंगे कब, 1950 में 9.5 की तीव्रता पर ग्रेट चिली भूकंप हमें देखने को मिलता है। 64 में हमें 9.2 ग्रेट अलास्का यूएसए में, 2004 में 9.1 सुमात्रा इंडोनेशिया में जो भारी तबाही हुई थी। उसके बाद 1952 में हम देखें तो 9.0 कमचटका क्राई जो रशिया का यही जो एरिया है, पहले भी यहां पर ऐसा विनाशकारी भूकंप आ चुका है। 2010 में 8.8 बायोवियो चिली के अंदर। तो आप देखेंगे ये जो इंटेंसिटी है काफी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकती है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में 2001 में भुज गुजरात में ऐसा भूकंप आया था जिसकी वजह से लगभग 20,000 लोगों की डेथ हमें देखने को मिलती है। लातूर महाराष्ट्र में 1993 में 10,000 लोगों की डेथ देखने को मिलती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में 770, 768 किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, और अंडमान द्वीप समूह में। अब अगर ये इस टाइम के खतरनाक तरीके के यानी कि जो सारी वार्निंग है उनके बारे में हम बात करें, तो अगर इंडोनेशिया इंपैक्टफुल होता है, वहां पर अगर जापान वाला एरिया कुछ इंपैक्टफुल होता है, तो डेफिनेटली अंडमान और निकोबार वाला जो एरिया है वहां पर भी सुनामी जैसी जो कुछ डेंजर है वो डेंजर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्दो हमारी एजेंसीज के द्वारा भी कोई भी कैसी भी चिंता की बात नहीं बताई गई है, उनके बारे में बात करते हैं भारत के बारे में। भारत इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट उनकी टकराहट की सीमा पर स्थित है। अगर यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये है आपका यूरेशियन प्लेट और ये है आपका नीचे जो इंडियन प्लेट है। अब ये जो प्लेट है इसमें मूवमेंट हो रहा है, ये प्लेट आगे की तरफ जाती है, और ये जो पूरा एरिया है इस प्लेट का जो किनारा है, ये किनारा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये किनारा आप यहां पर देखेंगे, ये पूरा हिमालयन रीजन आप यहां पर देखेंगे। तो जब इन प्लेट्स में ऐसे मूवमेंट होता है तब उसकी वजह से हमें यहां पर जो अर्थक्वेक है वो अर्थक्वेक हमें यहां पर देखने को मिलेगा। राइट, चलिए, इंडियन प्लेट लगभग 47 mm प्रति जो वर्ष की गति से उत्तर की ओर धकेलती है, जिससे ये तनाव यहां पर बनता है। 59% भारतीय भूमि भूकंप के लिए संवेदनशील मानी गई है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है। वर्ल्ड बैंक और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के 20 करोड़ शहरी नागरिक भूकंप के खतरे में होंगे। तो ये आने वाले समय में भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर भूकंप के बारे में बात करें तो हमने पूरे इंडिया को कुछ जोन्स में हमने इसको बांटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के अलग अलग सीस्मिक जोन्स हैं, 2, 3, 4, 5। इनके बारे में बात करें, जो रेड वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि जोन 5 के अंतर्गत आता है। कौन कौन से एरियाज आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जोन 4 और 5 यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो इंफ्रा बना है वो पुरानी इमारतें हैं और पूरा प्लान तरीके से नहीं बना हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखें तो 1993 में लातूर में 6.2 का जो भूकंप है, और 2001 में गुजरात का भूकंप है। ये इन्हीं जोन के एग्जांपल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सुनामी के बारे में बात करें तो तटीय क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाली बस्तियां हैं, यहाँ पर ज्यादा जो डेंस एरिया है जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, निर्माण और पर्यटन की वजह से खतरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पारादीप जैसे स्थानों पर 2 से लेकर 4.5 मीटर तक की लहरें आने की संभावना है, वो संभावना यहाँ पर बताई गई है। इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन कौन से हैं? जोन 5 में सबसे ज्यादा जो हम देखेंगे कौन कौन से जो सबसे ज्यादा डेंजर एरिया है, उनमें कश्मीर, हिमालय, बिहार, पूर्वोत्तर, अंडमान, ये सारी जगह आ जाती हैं। जोन 4 उससे थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगा। JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली ये इस एरिया में आते हैं। तो जोन 4 एंड जोन 5 ये सबसे ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है, जहां पर हमें अर्थक्वेक की जो संभावना है वो देखने को मिलती है। ऑल्दो ये जो सारी घटना अभी रशिया के अंदर हुई, इंडिया के अंदर कोई भी कैसा भी डेंजर नहीं है, ये हमारी एजेंसीज के द्वारा यहां पर बताया गया। आप देख सकते हैं इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर ऑपरेटेड बाय INCOIS, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया दैट द पावरफुल सीस्मिक एक्टिविटी इन रशिया कमचटका पेनिनसुला पोजेस नो थ्रेट टू द इंडियन मेनलैंड और द बॉर्डर इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत के ऊपर इसका कोई भी कैसा भी खतरा नहीं है, ऐसा हमारा एजेंसीज के द्वारा यहां पर बताया गया है। तो ये था पूरा का पूरा मामला, कैसे बनते हैं, कौन से रीजंस कहां पर आते हैं, किस रीजन में ज्यादा खतरा है, क्यों ये सारी टकराटें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।